बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसमें कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और वाइस लर्निंग में आपको खुशामदीद कहते हैं। इसमें जैसा कि आपको मालूम है कि हम प्रॉब्लम सीरीज़ चला रहे हैं। पहला प्रॉब्लम हम अपलोड कर चुके हैं और आज बारी है दूसरे प्रॉब्लम की। और प्रॉब्लम चल रहे हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास फर्स्ट ईयर सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के। दोबारा बता दूं, चैप्टर नंबर 4 क्लास फर्स्ट ईयर सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड फिजिक्स, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसका सही नाम है मोशन इन 2 डायमेंशन। और उसी के रिगार्डिंग आज प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 2। तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम पढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि हमने वीडियोस को कोशिश करना है छोटी बनानी है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। कहता है कि अ लॉन्ग जंपर, देख सकते हैं आपके पास स्क्रीन में प्रॉब्लम। कहता है कि अ लॉन्ग जंपर लीव्स द ग्राउंड। एक लॉन्ग जंपर, आपको पता है कि जो जंप वगैरह करते हैं, लॉन्ग जंपिंग वगैरह, उसकी बात हो रही है। लीव्स द ग्राउंड विद एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। एक लॉन्ग जंपर है जो कि क्या करता है कि 20 डिग्री से जंप लगाता है, यानी ग्राउंड को छोड़ता है। टू द हॉरिजॉन्टल, मतलब इस तरफ ऐसे ऐसे जाने की कोशिश करता है, लेकिन 20 डिग्री के साथ, ठीक है। उसके बाद कहता है स्पीड ऑफ द 11 मीटर पर सेकेंड, और जो स्पीड बता रहा है वो कितनी बता रहा है? 11 मीटर पर सेकेंड। तो पहले एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर पहले से ड्रा कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा एक ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पर एक लॉन्ग जंपर हमारे पास खड़ा हुआ है, ठीक है। अब लॉन्ग जंपर इस तरह एक छोटे से एंगल के साथ ऐसे जंप करता है, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल उसने बनाया वो बनाया है जनाब 20 डिग्री का, ठीक है। अब ये जंप करता है, कहता है कि यहाँ से लेकर, प्रॉब्लम पढ़ता हूँ मैं, कि क्या कहता है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल एंड द स्पीड ऑफ 11 मीटर पर सेकेंड। तो यानी इस वक्त जो इसकी यहाँ से स्पीड थी वो कितनी थी? 11 मीटर पर सेकेंड। तो हम डेटा साथ साथ बनाते हैं। डेटा में हम पहले ये लिखते हैं कि जिस एंगल से गया वो कितना था? 20 डिग्री, ठीक है जी। जिस स्पीड से गया वो कितनी है? V नॉट। नॉट का मतलब इनिशियल, आपको पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में और प्रोजेक्टाइल मोशन में जो चैप्टर चल रहा है उसमें इनिशियल वेलोसिटी I से नहीं O से लगाते हैं, नॉट से। तो इसका मतलब वो कितनी है जनाब? हमारे पास 11 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा और आगे चलते हैं। कहता है कि हाउ फार डज ही जंप, कितनी दूर तक ये जंप करेगा, यानी यहां से लेकर यहां तक इसकी रेंज बतानी है। ये वाली इसकी रेंज हमने बतानी है। तो अब यहां पर हम लिखते हैं रेंज फाइंड करनी है। उसके बाद एक और बात फाइंड कर रहा है। कहता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट। ये वाली हाइट भी बतानी है हमने, ये वाली हाइट, इधर जितना ऊपर गया ये हाइट भी हमने बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हाइट, जिसको हम y से भी लिखते हैं, मैं लिख देता हूँ दोनों ताकि आपको याद रहे, आपको दिल करे तो कुछ भी लगा लेना, y से भी लिख देते हैं। कहता है कि assume द मोशन ऑफ द लॉन्ग जंपर इज दैट प्रोजेक्टाइल। कहता है कि आप अज्यूम कर लें कि मोशन जो है वो लॉन्ग जंपर का वो प्रोजेक्टाइल होता है। हमें पता है प्रोजेक्टाइल होता है। हम इसके साथ एक काम करते हैं, जी की वैल्यू साथ में निपटा लेते हैं, क्योंकि हवा की बात हो गई तो जी तो आएगा ही आएगा, कहीं ना कहीं ज़रूर आएगा। इसको हम जहाँ आएगा फिर देख लेंगे, ठीक है। तो जनाब अब फॉर्मूला बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं फाइंड करने जाऊँगा क्या? रेंज, जिसको R से लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब रेंज के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, ज़रा हम देख लेते हैं। कहता है कि रेंज का जो फॉर्मूला है यहाँ पे मैं लिखता हूँ V नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय G, ठीक हो क्या। अब आपने क्या करना है कि V नॉट की वैल्यू ये रही, थीटा की वैल्यू ये रही, G की वैल्यू ये रही। आपने सिंपल बस वैल्यूज पुट करनी है, जल्दी से कर लेते हैं। R की वैल्यू V नॉट स्क्वायर, यानी V नॉट की वैल्यू 11, तो आपने 11 लगाना है और इसके ऊपर स्क्वायर लगाना है, ठीक है। साइन 2 की जगह, थीटा की जगह 20 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय G की जगह 9.8 आ जाएगा। स्टूडेंट्स 11 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो ये तो हमें याद होना चाहिए 11 इंटू 11, क्योंकि स्क्वायर कोसी वैल्यू कोसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो 121 आएगा। अगर आप नहीं आता तो करके देख लीजिएगा, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 121 आंसर आएगा।
साइन 2 को 220 से मल्टीप्लाई कर दें। अभी इनको सॉल्व नहीं कर रहे हम, सिंपल सिर्फ इन दोनों को वैल्यू ले रहे हैं। साइन 40 डिवाइडेड बाय 9.8। स्टूडेंट्स जल्दी से कैलकुलेटर उठा लें ताकि हम साइन 40 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जनाब मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 9.8। भाई मैं थोड़ी सी चीटिंग कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले से वैल्यू सॉल्व करके रखी हुई है ताकि प्रॉब्लम बड़ा ना बने। r इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 77.77 डिवाइडेड बाय 9.8। और अब r जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा जनाब 7.94 मीटर। तो जनाब ये आ गई हमारे पास रेंज की वैल्यू। अब हमने यहां पे करनी है हाइट फाइंड। इज इक्वल्स टू एच वाई या बला 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 कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। कहता है जी फॉर्मूला क्या कहता है, जरा देख लेते हैं। कहता है कि हाइट इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। थोड़ा सा फर्क है, इधर 2 यहाँ था उधर 2 ऊपर है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। h इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर, वैल्यू सेम है जी, ये रही वैल्यू, दोबारा पुट करनी है 11 का स्क्वायर हो जाएगा, साथ में लिखना है साइन स्क्वायर थीटा। पहले आपने करना क्या है, मैं आपको तरीका बताऊंगा ये साइन स्क्वायर थीटा को सॉल्व कैसे करना है। पहले आप एक काम करें, यहाँ पे वैल्यू रख दें, ठीक है, सीधी सीधी। अब आप क्या करें, 2g की वैल्यू आ जाएगी 9.8। h इज इक्वल्स टू 11 का स्क्वायर, 11 को 11 से मल्टीप्लाई कर दें 121 मल्टीप्लाई बाय। अब सबसे पहले आपने इस 20 का स्क्वायर नहीं लेना, ठीक है, 20 का स्क्वायर नहीं लेना, आपने साइन 20 की वैल्यू फाइंड करनी है। दोबारा रिपीट करना है, आपने इसको सॉल्व करने के लिए अगर कहीं पे भी ऐसा आ जाए कि स्क्वायर थीटा को कैसे सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले आप साइन 20 की वैल्यू फाइंड कर लें, कुछ भी हो, 20 हो 30 हो 40 हो, फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो भाई हमारे पास जो साइन 20 की वैल्यू हमारे पास आई है वो आई है 0.342। अब आपने इस वैल्यू का स्क्वायर करना है, ठीक हो गया। अब आपके पास 2 को 9.8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा हमारे पास 19.6 h इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब ये तो आएगा हमारा 121 मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर हमें मिला जी, इसका स्क्वायर मिला 0.11697। हालांकि 3 नंबर तक लिखते हैं, मैंने कुछ ज़्यादा लिख दिए हैं भाई, आप राउंड ऑफ करके इसको 17 तक ले आना, ठीक है। 19.6 ऊपर वाली वैल्यू उसको मल्टीप्लाई किया मैंने तो आंसर हमें मिलेगा 14.153 डिवाइडेड बाय 19.6। अब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.722 मीटर। तो स्टूडेंट्स ये हो गई हमारे पास हाइट फाइंड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी और चैप्टर प्रॉब्लम आसान था, साफ सुथरा लिखा हुआ है, बड़ी बात है, वरना मुश्किल से लिखता हूँ मैं, ठीक है जी। तब तक के लिए इजाज़त दे दें, आप लोगों की मेहरबानी होगी। एक बात और, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लेकिन उससे पहले आपने एक काम करना है, लाइक कमेंट से पहले एक काम करना है, ये जो मैंने पढ़ाया है ना इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा, ताकि जब आप लाइक करो, शेयर करो या थम्स अप दो मुझे, या अच्छा सा कमेंट करो, या ये किसी को शेयर कर दो, गरीब को, बंदे को, कोई भला किसी का भला कर दो, तो पहले आप अच्छी तरह समझ जाओ। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।